अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर इंग्लिश में जो यूनिट 7 है सेल्फ ग्रूमिंग, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रीडिंग हमने उसकी आधी कर ली थी और आज हम उसकी अगली रीडिंग करेंगे। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था और आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम मेल्डन टू हैम्पटन was about 500 miles। तो मेल्डन से हैम्पटन तक का जो मुफासला था वो 500 मील था। यहाँ पर लिखा हुआ है I had not been away from home many hours before it came painfully clear। तो मैं कभी भी अपने घर से ज़्यादा घंटों तक दूर नहीं गया था, इसीलिए ये मुझे बहुत ही तकलीफ़ दे अमल था कि मैं अपने घर से बाहर जाऊँ। That I did not have enough money to pay my fare to Hampton। और मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं थे कि मैं अपना जो किराया है वो अदा कर सकूं हैम्पटन तक का। बाय वॉकिंग, चलते चलते मैंने सफ़र तय किया। बेगिंग राइड्स, मैंने जो उधार लेना किसी से, लिफ्ट लेना किसी से फ्री में। तो वहाँ से मैंने लिफ्ट लेते हुए, लोगों से लिफ्टें लेते हुए फ्री में, वैगन में या कार्स में, ऐसे मैंने अपना सफ़र तय किया। इन सम वे आफ्टर नंबर ऑफ़ डेज़, बहुत सारे दिनों के बाद, किसी भी तरीके से बहुत सारे दिनों के बाद, आई रीच द सिटी रिचमाउंड वर्जीनिया। मैं वर्जीनिया के एक शहर रिचमाउंड में पहुंचा। अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, जो 82 माइल्स था हैम्पटन से भी। अभी इससे हैम्पटन जाना था लेकिन ये अभी वर्जीनिया में पहुंचा है। वेर आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, टायर्ड हैंग्री एंड डर्टी, भूखा और टायर्ड, थका हुआ और डर्टी और गंदा मैं हो चुका था। इट वॉज़ लेट इन नाइट, वो बहुत रात हो चुकी थी। आई हैड नेवर बीन इन लार्ज सिटी, मैं कभी भी किसी बड़े शहर में नहीं गया था। एंड दिस रेदर एडेड माई मिजरी, और इसीलिए ये मेरी जो तकलीफ़ थी वो बढ़ गई, मेरी जो मुसीबतें थी वो ज़्यादा बढ़ गई। व्हेन आई रीच रिचमाउंड, जब मैं रिचमाउंड पहुंचा, आई वॉज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी। मैं क्या था, मेरे पास बिल्कुल पैसा ख़त्म हो चुका था, पैसे मेरे पास बिल्कुल नहीं थे। आई हैड नॉट अ सिंगल एक्वेंटेंस इन द प्लेस, मेरे पास कोई भी किसी की जान पहचान नहीं थी, मैं किसी को जानता नहीं था वहाँ पर। एंड बीइंग अनयूज्ड इन द सिटी, और मैं उस शहर में बिल्कुल नया था, अनयूज था। आई आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, मुझे ये नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाना है। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीमली फिज़िकल एग्जॉस्टेशन, उसी टाइम पे जब मैं बिल्कुल थक चुका था फिज़िकल तरीके से, फिज़िकली मैं बहुत ही थक चुका था। आई केम अपॉन अ पोर्शन ऑफ स्ट्रीट, मैं एक जगह पर आया, एक सड़क की एक पोर्शन पे आया, एक जगह पर आया। वेयर द बोर्ड साइड वॉक वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड, जहाँ पर जो सड़क है, साइड वॉक है, वो थोड़ी सी ऊपर थी। आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, मैंने कुछ मिनट्स के लिए इंतज़ार किया। आई वॉज मेक श्योर दैट नो पासर्स बाय कुड सी मी, कोई भी जो गुज़रने वाला मुझे देख ना पाए, मैंने ये यकीन किया, ये देखा। एंड देन क्रेप्ट अंडर द साइड वॉक, और फिर मैं उस साइड वॉक के नीचे ऐसे घसीटता अंदर गया। एंड ले फॉर द नाइट अपॉन द ग्राउंड, और फिर मैं वहाँ पर रात को मैं वहाँ पर गिर गया, सो गया। माई सैचल वॉज क्लोथिंग ऑफ ए पिलो, मेरा जो थैला था वो मैंने एक अपना तकिया बना लिया। नियरली नियरली आई कुड हेयर द ट्रैम्प, नियरली ऑल नाइट आई कुड हेयर द ट्रैम्प ऑफ माई फीट ओवर माई हेड, सारी रात मैं लोगों के चलने की आवाज़ अपने सर पर सुन रहा था, क्योंकि वो सड़क के नीचे सोया हुआ था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह सवेरे दूसरी सुबह को, आई नोटिस दैट आई वॉज नियर अ लार्ज शिप, मैंने ये नोटिस किया मैं एक बड़ी शिप के पास में हूँ। आई वेंट एट वंस
to next morning to vessel and ask the captain to permit me help unload the vessel। तो मैं वहाँ पर शिप के पास गया, वेसल के पास गया, जहाज़ के पास गया और मैंने उसे कहा कि मुझे इजाज़त दें ताकि मैं आपको जो सामान है वो उतारने में मदद कर सकूं और बदले में आप मुझे कुछ पैसा दे दें खाने के लिए। द कैप्टन वाज ए वाइट मैन, एक गोरा इंसान, ठीक है, हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड, जो बहुत ही मेहरबान दिल था। कंसेंटेड, वो मान गया इस बात पर, उसने राज़ी किया। आई वर्कड लॉन्ग थ्रो अर्न मनी, मैंने मतलब कुछ पैसे बहुत ही ज़्यादा काम किया थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए जो मेरे नाश्ते के लिए था। इट सीम टू मी एज आई रिमेंबर इट नाउ, वो मुझे अभी भी याद है। आई हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट आई एवर ईटिन, ऐसा मैंने नाश्ता पहले कभी नहीं खाया था जो मैंने वहाँ पर नाश्ता खाया, वो मुझे अभी भी याद है। माई वर्क प्लेस्ड द कैप्टन सो दैट ही टोल्ड मी इफ़ आई डिज़ायर्ड कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर अमाउंट ऑफ मनी पर डे। तो मैंने जो काम किया था वो कैप्टन को अच्छा लगा और कैप्टन ने मुझे फिर से कहा कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर कुछ और दिन भी काम कर सकता हूँ और रोज़ाना के पैसे मतलब वो मुझे देगा, मिलेंगे रोज़ाना के पैसे पर मुझे काम पर उन्होंने रख लिया। दिस आई वॉज वेरी ग्लेड, इससे मैं बहुत खुश हुआ। आई कंटिन्यूज टू स्लीप अंडर द साइडवॉक, मैं उसी सेम सड़क के नीचे सोना शुरू किया, मतलब डेली मैं वहाँ पर सोता था। They gave me shelter for the first time I was in Richmond, जो पहली रात मुझे जिस सड़क ने शेल्टर दिया था रिचमाउंड में। Many years after, बहुत सालों के बाद, the colored citizen of Richmond very kindly tendered me, बहुत सालों के बाद तकरीबन रिचमाउंड के जो कलर्ड पीपल थे उन्होंने मुझे बहुत मेरी मदद की, बहुत मुझे सपोर्ट किया, बहुत मुझे वहाँ पर सब चीज़ें मुझे दी वहाँ पर, और मैं जितने भी मैं वहाँ पर रहा मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई थैंक द कैप्टन, मैंने कैप्टन को शुक्रिया अदा किया जिसने मुझे वहाँ पर रखा था, उसका मैंने शुक्रिया अदा किया कैप्टन का, जो जहाज़ का कैप्टन था उसकी काइंडनेस की वजह से। एंड स्टार्टेड अगेन, और फिर से मैंने अपना सफ़र शुरू किया। विदाउट एनी अनयूजुअल अक्रेंस, किसी भी गैर मामूली वाक़े के सिवा। आई रीच द हैम्पटन, मैं हैम्पटन में पहुंच गया। विद अ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स, कुछ 50 सेंट्स की बचत के साथ मैंने ये बचा के रखे थे पैसे। विद विच टू बिगिन माई एजुकेशन, जो मेरी पढ़ाई एजुकेशन तालीम शुरू करने के लिए थे। आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट टू द क्लास, मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया असाइनमेंट के लिए हेड टीचर के पास। हैविंग सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, किसी भी मतलब प्रॉपर, बहुत दिनों से मैंने खाना सही से नहीं खाया था प्रॉपर, और मैं नहाया नहीं था और मैंने कपड़े भी नहीं बदले थे। आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक एन वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, मेरा कोई उससे अच्छा जो तासुरात है वो नहीं गया, उस पर अच्छा तासुरात वो डेफिनेटली नहीं गया होगा। फॉर सम टाइम शी नाइदर रिफ्यूज़ टू एडमिट मी, कुछ वक्त के लिए उन्होंने मुझे जो रिफ्यूज़ नहीं किया, इनकार नहीं किया मुझे एडमिट करने में, मुझे इनकार तो नहीं किया। शी डिसाइडेड इन माई फेवर, और उसने मेरे जो फेवर में भी फ़ैसला नहीं दिया, मेरी जो मतलब मेरे हक़ में भी उन्होंने फ़ैसला नहीं किया, और मुझे उन्होंने एडमिट करने से इनकार भी नहीं किया, बीच में थी। आई कंटिन्यूड लिंगर अबाउट हर, मैं उसके मतलब आगे पीछे घूमता रहा। अबाउट सम आवर्स हैड पास्ट, कुछ घंटे गुजर गए। द हेड टीचर सेड मी, हेड टीचर ने मुझे कहा, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड्स स्वेपिंग,
जो रेजिटेशन का कमरा है, मतलब तिलावत का जो कमरा है, उसको सफाई की ज़रूरत है, उसे साफ़ करने की ज़रूरत है। टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट। तो जो ब्रूम है मतलब झाड़ू उठाओ और उसे साफ़ करो। तो आई स्वेप द रेजिटेशन रूम 3 टाइम्स। मैंने उसको कमरे को 3 बार सफाई की उसकी। देन आई गॉट डस्टिंग क्लॉथ। फिर मुझे एक कपड़ा दिया गया जो मिट्टी साफ़ करने का कपड़ा दिया गया। आई डस्टेड फॉर 4 टाइम्स। मैंने 4 दफ़ा उसको मिट्टी साफ़ की। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स। सारा जो दीवारों के ऊपर लकड़ी का काम था उनको साफ़ किया। एवरी बेंच, एवरी टेबल, एवरी डेस्क। हर बेंच, टेबल और डेस्क को मैंने साफ़ किया। आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विद माई डस्टिंग क्लॉथ। मैं 4 दफ़ा मैंने उस डस्टिंग क्लॉथ से मैंने साफ़ किया। बिसाइड एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बीन मूव्ड। पूरा जो हर फर्नीचर का पीस है वो मूव करके मैंने वहाँ से सफाई की। एंड एवरी क्लोजेट कॉर्नर ऑफ द रूम। हर कमरे का जो हर कोना है वो मैंने साफ़ किया। सब कुछ मैंने साफ़ किया। हैड बीन थॉरली क्लीन्ड। तो ये सभी चीज़ें मैंने साफ़ कर ली। I had feeling that in large measures my future depended upon the impression I made on the teacher for cleaning the room। तो मैं ये सोच रहा था कि जो मैं इस कमरे की सफाई करने का जो मैं इम्प्रेशन डालूँगा टीचर पे, वो उस पे मेरा पूरा फ्यूचर जो है, पढ़ाई मेरी पूरी जो है वो उस पे डिपेंड करती है। तो ये मैं सोच रहा था। When I was thorough, I reported to the teacher। जब मैंने ये पूरा कर लिया, मैंने टीचर को रिपोर्ट किया, बताया। She was a Yankee woman। वो एक यंकी औरत थी। Who knew just where to look the dust for dust। तो उन्होंने किसी कचरे को ढूंढने के लिए पूरे कमरे की, मतलब पूरे कमरे में उन्होंने चक्कर लगाया। She went in the room। वो कमरे में गई। She went in the room and inspected the floor and closet। उन्होंने क्लोजेट मतलब कमरों को और फर्श को चेक किया। Then she took her handkerchief। तो उन्होंने फिर अपना रुमाल निकाला and rubbed it on the woodwork about walls। जो दीवारों पर वुडवर्क था, मतलब लकड़ी का जो काम हुआ था, उस पर उन्होंने अपना रुमाल रब किया। The table and the benches पर भी किया। When she was unable to find a little bit dirt on the floor। जब उन्होंने देखा कि कुछ भी, थोड़े से भी मिट्टी वहाँ पर मौजूद नहीं है। And a particle of dust any of the furniture। किसी भी फर्नीचर पे थोड़ा सा भी मिट्टी का ज़रा नहीं है। She quietly remarked I guess। उन्होंने ये कहा कि I guess you will do enter in this institution। मैं सोचती हूँ कि तुम इस इंस्टीट्यूशन में, इस इदारे में आ सकते हो। तो ये उन्होंने कहा। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन अर्थ। मैं उस वक्त दुनिया की, धरती की सबसे ज़्यादा जो खुश सोल है, खुश जो रूह है, मैं वो बन गया। आई स्वीपिंग द रूम वॉज माई कॉलेज। जो मेरा स्वीपिंग था, मतलब जो सफाई का मेरा काम था, वो मेरा एग्जामिनेशन था, कॉलेज का एग्ज़ाम था। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन सिंस दैट। उसके बाद मैंने बहुत सारे जो एग्ज़ाम हैं, पेपर हैं, वो मैंने पास किए। आई हैड ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वाज द बेस्ट आई एवर पास्ड। तो इसकी मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये जो है, ये जो एग्ज़ाम था, ये मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा और मतलब बेस्ट एग्ज़ाम था। तो आज की इस वीडियो में यही बस हमारा ये लेसन था। हमने पूरा लेसन पढ़ा, इसको कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको ये पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। कोई वर्ड या फिर किसी की मीनिंग अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।